मेरे कृष्ण। कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण को समझना नहीं है, कृष्ण जैसा होना है। कृष्ण का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि में लाना है। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। आज एक और कहानी तुमसे कहती हूँ। द्वारिका की बात है ये। द्वारिका नगरी यानी भगवान कृष्ण की नगरी। देव भी ईर्ष्या करते थे, इतनी सुंदर थी ये नगरी। हर तरफ वैभव था यहाँ, हर तरफ प्रसन्नता थी यहाँ। किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। ऐसी ये भगवान कृष्ण की द्वारिका। एक बार की बात है, इसी द्वारिका नगरी में ये आइलैंड नगरी थी। एक आइलैंड के ऊपर, टापू पर ये नगरी बनी थी। तो टापू के नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि उस जंगल में पधारे। कृष्ण के पास ये खबर आई कि दुर्वासा ऋषि जंगल में पधारे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ऐसा सुना था कि काफी समय के उपवासी है, और अगर हमारे नगरी में, हमारे उपवन में उस तरफ पधारे हैं नदी के, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके उपवास के लिए, उनका उपवास खत्म करा के उन्हें कुछ न कुछ दिया जाए, उन्हें फल आदि के द्वारा भोजन कराया जाए। कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सब दुर्वासा मुनि के पास जाओ, उन्हें भोजन कराओ, उन्हें मेरा प्रणाम दो, उन्हें मेरा स्मरण दो और लौट कर आओ। रानियां सारी लग गई आयोजन के अंदर, और जब भरपूर आयोजन हो गया तो खूब गाड़ियां भर कर जाने लगी दुर्वासा ऋषि के पास। द्वारिका महल से बाहर निकली, बिकॉज ये एक आइलैंड सिटी है, इसलिए टापू के इस तरफ अभी आई ही है तो देखती है इतनी बड़ी नदी और इतनी भारी नदी बह रही है, तो इस नदी से उस तरफ हम जाएं कैसे। वापस गई कृष्ण के पास पूछने के लिए कि आज तो नदी में इतना ज्यादा पानी है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इधर से उधर हम जाएं कैसे। कोई बोटमैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कृष्ण ने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाओ और नदी के तट पर जाकर उससे कहो कि यदि कृष्ण सदा के ब्रह्मचारी है तो नदी तुम मुझे रास्ता दो, मुझे उस ओर ऋषि दुर्वासा के पास जाना है। सारी रानियां हंसने लगी, बोली, कृष्ण तुम ब्रह्मचारी? लेकिन कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ तुम जाओ जाओ, जाकर नदी से रास्ता इसी तरह मांगना। सारी की सारी गई, नदी के सामने जाकर खड़ी हुई, और जाके जैसे कृष्ण ने कहा था, भक्ति भाव पूरा था, तो हाथ जोड़कर आंख बंद करके नदी से कहा, नदी यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें जाने का रास्ता दो। और आश्चर्य, नदी ने रास्ता बना दिया। नदी ठहर गई, रास्ता बन गया, और ये सारी की सारी रानियां सामान लेकर उस ओर गई जहां ऋषि दुर्वासा थे। विधि पूर्वक वंदन, नमन, प्रदक्षिण इत्यादि करके सारी की सारी रानियां बैठ गई। जब ऋषि ने आंखें खोली तो आने का प्रयोजन पूछा, और सब रानियों ने कहा कि हम महाराजा कृष्ण की तरफ से आए हैं और उन्होंने फल वगैरह भेजे हैं। उन्होंने जाना कि आप काफी दिनों के उपवासी हैं, तो आप हमारे द्वारिका का भोजन ग्रहण करें और अपने उपवास के आगे बढ़ें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत अच्छी बात है। जो भोजन लाया गया था उसे परोसा गया। फुल फ्लेजेड फीस्ट थी वो। इतने सारे अलग अलग तरह के व्यंजन थे, फल इत्यादि थे, पूरा फुल फीस्ट वहां पर था। दुर्वासा ऋषि ने पूरा का पूरा भोजन खाया, आराम से खाया, खुश होते होते खाया। रानियों ने देखा कि वाह, सब भोजन खाया, और एक प्रसन्नता होती है कि ऋषि ने पूरा का पूरा भोजन जो भी इन्होंने इतने भाव से बनाया था सब खा लिया। बस अब सब पैकअप करके सारी की सारी रानियां लौटने को थी, तो वापस देखा कि नदी के अंदर इतना सारा पानी आ गया था। आते टाइम तो कृष्ण से पूछा था कि हम नदी से को पार कैसे करें, लेकिन अब तो कृष्ण नहीं है, तो वापस लौटी। अब दुर्वासा ऋषि से उन्होंने पूछा कि हम वापस कैसे जाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जैसे आई थी वैसे वापस चले जाओ।
बोली कि हम आई तो थी ये बोलकर कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो नदी तू हमें रास्ता दे। तो दुर्वासा ऋषि हंसने लगे, बोले ठीक है इस बार जाओ तो बोलना यदि दुर्वासा ऋषि सदा के उपवासी है तो नदी तू मुझे रास्ता दे। अब तो इन रानियों का सिर ठनका, ये कहाँ के उपवासी, अभी हमारे सामने इतना भोजन किया, हमने अपने हाथों से कराया और अपनी आंखों से देखा कि ऋषि ने पूरा पूरा भोजन किया, संतुष्ट हुए, ये उपवासी कहाँ। लेकिन अब बेचारी क्या करती, क्योंकि अब नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना भी था, इसलिए वापस वहां जाकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर वापस दुर्वासा ऋषि ने जैसा कहा था वैसा प्रार्थना करने लगी कि यदि ऋषि दुर्वासा, यदि मुनि दुर्वासा सदा उपवासी हैं तो नदी तू हमें रास्ता दे। और वापस आश्चर्य हुआ, नदी ने रास्ता दिया और सारी की सारी आ गई नदी के इस पार। द्वारिका आ रही थी, सिर खुजला रही थी, हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। इधर से गए तो कृष्ण ने कहा यदि कृष्ण सदा ब्रह्मचारी तो नदी रास्ता दे। हमें तो नहीं लगता कृष्ण ब्रह्मचारी है, लेकिन नदी ने रास्ता दिया। उधर गए, अभी मुनि को, ऋषि दुर्वासा को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं इतना भोजन करते हुए, लेकिन फिर भी जब कहा कि यदि ऋषि दुर्वासा उपवासी हैं तो नदी रास्ता दे, नदी ने रास्ता फिर दिया। ये उलझन क्या है, हमें तो दोनों तरफ संदेह है, इधर कृष्ण की बात पर भी संदेह है, उधर ऋषि दुर्वासा की बात पर भी संदेह है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। वापस गई सारी कृष्ण के पास कि ये हुआ क्या, हम जब यहाँ से जा रहे थे तो तुमने ये वास्ता दिया हमें कि कृष्ण ब्रह्मचारी, और नदी ने रास्ता दिया। उधर से आए तो ऋषि दुर्वासा ने ये वास्ता दिया कि ऋषि दुर्वासा सदा उपवासी, और उनकी बात को मानकर नदी ने वापस रास्ता दिया। लेकिन ना तो हमें ऋषि उपवासी लगते हैं, ना कृष्ण हमें तुम ब्रह्मचारी लगते हो, तो ये बात क्या है। नदी इन शब्दों को के क्या अर्थ निकालती है। अब सोचने की बारी हमारी है, नदी इन शब्दों के क्या अर्थ निकालती है। नदी वो अर्थ नहीं निकालती जो तुमने सोच रखे हैं, नहीं, तुमने तो ब्रह्मचर्य का ये अर्थ सोच रखा है कि जो स्त्री का भोग ना करता हो, लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है जो ब्रह्म में चर्या कर रहा है, जो ब्रह्म में चर रहा है। ब्रह्म यानी ईश्वर, जो उस ईश्वर तत्व के अंदर लीन है, मगन है, खोया है, मस्त है, वो ब्रह्मचारी है। तो इधर की ओर कृष्ण ब्रह्मचारी है क्योंकि वो ईश्वर तत्व के साथ एक में हुए हैं। लेकिन हम ब्रह्मचर्य किसको मानते हैं, जहां भोग आदि का त्याग हुआ हो, लेकिन वास्तविक ब्रह्मचर्य ये नहीं है। तो उस ओर से जब ऋषि दुर्वासा ने यहां इन रानियों को बोला कि मैं सदा उपवासी हूं, हम किसे उपवास मानते हैं, हम उपवासी उसे मानते हैं जहां भोजन का त्याग हुआ हो। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उपवासी वो है जो सदा ऊपर जाकर बैठा है। उपवास यानी जो वास करता है, रहता है, बैठता है, कहां, ऊपर होके, यानी अच्छे और बुरे से जो ऊपर होके बैठा है, शुभ और अशुभ से जो ऊपर होके बैठा है, मेरा और तेरा से जो ऊपर होके बैठा है, अच्छाई और बुराई से जो ऊपर होके बैठा है, जो सदा साक्षी भाव में है, जिसके लिए ये पूरा प्रपंच लीला है, खेल है, खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम सोचो, हमने शब्दों के अर्थों में कितनी गड़बड़ कर दी, और हमने नहीं, उन रानियों ने भी की थी। या ऐसा कहूं, वो रानियां हम ही हैं वो रानियां जो हर शब्द का टेक्सचुअल मीनिंग लेना चाहती है, उसका शाब्दिक अर्थ, उसके भीतर पड़ा सांकेतिक अर्थ, उसके भीतर रहा आध्यात्मिक अर्थ हम सोचना ही नहीं चाहते। तो इस कहानी से मेरा पहला बोध तुम्हें यह है कि शब्दों की गहराई में जाकर उसका अर्थ निकालो। शब्दों के ऊपर ऊपर के स्वरों से उसका अर्थ मत निकालो, ये धोखे में ले जाते हैं। और इसी कहानी से मेरा एक और महत्वपूर्ण बोध है तुम्हें। जब उन रानियों को इस तट से उस तट पर आना था तो किसके पास गई, कृष्ण के पास। उस तट से इस तट पर आना था, बीच में नदी थी, उधर से इधर आना था तो किसके पास गई, तपस्वी दुर्वासा मुनि के पास।
ये पूरा जीवन एक नदी है और इस नदी में तुम्हें हर पल संघर्ष के प्रवाह फेस करने होते हैं। कोई ना कोई संग्राम है, कोई ना कोई संघर्ष है, कोई ना कोई चॉइसेस है। तुम इधर हो तो उधर जाना है, उधर हो तो और उधर जाना है, और उधर हो तो इधर आना है। ऑलवेज यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, बिकॉज जिस तरह नदी मूवमेंट का प्रतीक है, प्रवाह का प्रतीक है, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन प्रवाह का प्रतीक है। एवरीथिंग इज मूविंग हेयर, यस और नो, हाँ कि नहीं? ये पूरा जीवन हमारा एक प्रवाह है। इस प्रवाह के अंदर इस ओर से उस ओर जाना हो तो जरा किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लो जो ब्रह्म में चर्या कर रहा है, जो ब्रह्मचारी है, या उस प्रवाह से इस प्रवाह में आना है, इस ओर आना है, उस तट से इस तट की ओर आना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आज्ञा लो, किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लो, किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लो जो सदा उपवासी है, जो खुद ही इन अच्छे बुरे के प्रवाह के अंदर खुद ही बहा जा रहा है। तुम उसी से पूछ रहे हो तुम्हें नदी रास्ता कैसे देगी, जीवन तुम्हें रास्ता कैसे देगा आगे बढ़ने का। लेकिन जब तुम उससे रास्ता मांगते हो जो अलिप्त है या जो ब्रह्म में लीन है, दोनों एक ही बात है। या तो वो ब्रह्म में लीन है, उस ईश्वर तत्व के परम आनंद में लीन है, तुम उससे रास्ता मांगते हो तो जीवन के इस प्रवाह में कहीं दूसरे किनारे पहुंचते हो। या तुम जो सदा उपवासी है यानी सदा अलिप्त है, तुम उससे रास्ता मांगते हो तो तुम पहुंचते हो। तुम सोचना कि जीवन के हर संघर्ष में तुम रास्ता किससे मांगते हो? अपने मित्रों से जो खुद ही इस प्रवाह के अंदर डूबे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, या तुम रास्ता उससे मांगते हो जो इस संसार से अलिप्त है, दुर्वासा ऋषि की तरह या कृष्ण की तरह उस ब्रह्म के अंदर लिप्त है, खोए हुए हैं? सोचना तुम्हें होगा, क्योंकि जब तक कृष्ण को मेरे कृष्ण नहीं बनाओगे तब तक कृष्ण की उत्सवात्मकता, कृष्ण का आनंद तुम्हें अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं होगा। कृष्ण हर ओर है और जो हर ओर है वो तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन ये तुम्हारे भीतर प्रकट तब होंगे जब तुम जीवन के हर अनुकूल प्रतिकूल समय में किसी ब्रह्मचारी यानी जो ब्रह्म में चर्या में है, ब्रह्म में खोया है, या किसी उपवासी जो सदा अलिप्त है, उसकी आज्ञा को फॉलो करोगे। आओ इसी बात के ऊपर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और थोड़ा गहरा चिंतन अपने भीतर सक्रिय करते हैं। आंखें बंद, सीधे होकर बैठो। कृष्ण हर ओर है और इसलिए तुम्हारे भीतर भी है। कृष्ण का परम तत्व तुम में सदा बह रहा है, लेकिन हमें अनुभव में क्यों नहीं आता? कारण बस यही है कि जीवन के इस प्रवाह में हम उनका पीछा कर रहे हैं जो खुद डूब रहे हैं, भटक रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम ये बोध देना चाहते हैं कि इस जीवन के भागती दौड़ती इन परिस्थितियों में तुम फॉलो उसे करो जो अलिप्त है, यानी जिसके भीतर ब्रह्म तत्व सक्रिय हो गया है, जागृत हो गया है। लंबे गहरे श्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट कृष्ण जैसी। कृष्ण तुमसे 1 इंच भी दूर नहीं है। कृष्ण तुम में है और तुम कृष्ण में हो। बस एक पर्दा गिरा है, उस पर्दे को हटाना है। मुस्कुराते हुए लंबे गहरे श्वास लो और प्रतिज्ञा करो कि इस जीवन में, जीवन के इस बहते हुए प्रवाह में
तुम किसी अलिप्त पुरुष को फॉलो करोगे, उनकी आज्ञा से जीवन के निर्णय लोगे, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करोगे। नदियों के एक एक प्रवाह को पार करते हुए हमें उस अनंत तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए माध्यम बनेंगे कोई ऐसे व्यक्ति जो सदा ब्रह्मचर्य में है या जो सदा उपवासी है, यानी कोई गुरु तत्व। लंबा गहरा श्वास लो और अपने छाती के बीचों बीच अनाहत केंद्र पर, हृदय पर फील द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। महसूस करो इस एनर्जी को, ऊर्जा को। दिस एनर्जी इज कृष्णा। ये ऊर्जा जो है, ये उस अनंत कृष्ण का एक छोटा सा अंश है। यही अंश जब तुम्हारे भीतर सक्रिय होगा तो कृष्ण का स्वाद तुम्हारे जीवन में भी बह जाएगा। प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लो। द्वारिका नगरी, नगरी के उस पार दुर्वासा ऋषि और बीच में बहती नदी। ये नदी है जीवन की, और जीवन की इस नदी में वही पार उतरेगा जिसने किसी ब्रह्म के अंदर चरते हुए पुरुष के वचन का अनुसरण किया, या फिर जो सदा उपवासी है, साक्षी है, अलिप्त है, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में है, उसके वचन को फॉलो किया। वैसे ये दो अलग नहीं है, तुमसे कह दूं। जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वही उस ईश्वर तत्व में लीन कॉन्शियसनेस है। तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण प्रकट हो, क्योंकि कृष्ण खाली मेरे नहीं है, कृष्ण तुम्हारे भी है और कृष्ण हम सबके ही है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे